है आपकी? माँ में या बेटी में? Shut up! Just shut up! जाने क्या तिलिस्म है इन औरतों में, जो घर के सारे मर्द फौज बना के इनकी दिफा में खड़े हो गए हैं। पता है राम, मेरा दिल चाहता है कि ये राज मेरे मरने के बाद खुले। मौत दुनिया वालों की नजर में मरने वाले के आधे से ज्यादा गुनाह खुद ही माफ करा देती है। फिलहाल मुझे ये बताएं कि नूर अफरोज को उसके मामू के घर क्यों नहीं जाने दिया? हमारे घरों की बहू बेटियां इस तरह नहीं जाती मुरीदों के घरों में। फिर मुझे अजीब सा खौफ भी महसूस हो रहा था। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि अगर एक बार वो चली गई तो उसकी मां वापस नहीं आएगी। ताया सरकार, नूर अफरोज मेरी बीवी है, वो कैसे नहीं लौट के वापस आएगी? तो क्या मलका मेरी बीवी नहीं थी? इतना बड़ा बोल ना बोलो एहराम। ये जो हालात होते हैं ना, ये इश्क की जबान काट कर उसे गूंगा कर देने की सलाहियत रखते हैं। वो वक्त और था, अब मोहब्बत काफी मुंहजोर और आजाद हो गई। हर आशिक को ऐसा ही लगता है। इस बात को छोड़े, मैं अपनी बीवी को उसके मामू की मौत पे ले जाना चाहता हूं। मुझे आपसे इजाजत चाहिए। मेरे लिए उसके मामू का मुरीद होना कोई बुराई नहीं है। जब मर्द मोहब्बत हर फर्क मिटा के कर सकता है, तो शादी के बाद भी हर ऊंच नीच मिटा देनी चाहिए। मैं तो कहता हूं आपको भी वहां जाना चाहिए। जब मोहब्बत बख्त सुबहान बनकर की थी, तो फिर शौहर बनकर पीर बख्त सुबहान ना बने। जिस शख्स ने आपकी बीवी को अपनी छत दी, आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर पाला बड़ा किया, उसका बहुत हिसाब निकलता है आपकी तरफ ताया सरकार। सिर्फ दफना कर बरी नहीं हो सकते। मलका चाची को वैसे ही आपने कुछ नहीं दिया। हर दुख सुख में आप उनसे दूर रहे। उन्होंने कभी इस बात का शिकवा नहीं किया, तो जरूरी नहीं कि उनको आपसे कोई शिकवा हो ही ना। बाबा, अम्मा ने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। काली, जाओ बीबी को कहो कि मेज पर खाना लग गया है, आकर खा लें। जी सरकार। बीबी मुर्शिद, क्या बात है? वो जी बड़े सरकार बुला रहे थे, कह रहे हैं आके खाना खा लें। उनसे कहो मुझे खाना नहीं खाना। जी वो बुला रहे थे। तुमसे कहा ना, उनसे कहो मुझे खाना नहीं खाना। नूर अफरोज ने कुछ खाया? जी नहीं बाबा, बस दोपहर को थोड़ा सा खाया था खाना। बड़े सरकार, वो नहीं आ रहे।
ले देना। लगता है बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई है अम्मा से, तभी तो खुद खाना लेके जा रहे हैं अम्मा को मनाने के लिए। अच्छा, तो ये नूर अफरोज के लिए खाना लेके जा रहे हैं। लो बेटा, खाओ। आपने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? आपके लिए वो किसी मुरीद का घर होगा, मेरे लिए वो मेरा घर था, वो घर जिसने आपकी छत की कमी पूरी की। देखो बेटा, तुम्हारी जगह अगर बनफ्शे भी होती तो मैं उसे भी ना जाने देता, और फिर तुम इतने बरसों बाद मुझे मिली हो। सच पूछो तो मेरा दिल ही नहीं माना कि मैं तुम्हें जाने दूं। पर मुझे जाना है अब्बा जी। जब तुम ऐसे लाड से मुझे अब्बा जी कहकर जिद करती हो तो मेरी रगों में खून के बजाय खुशी दौड़ने लगती है। पर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वो हमारा घर है, मुझे वहां जाना है। कबीर का दुख हमारे अलावा कोई भी नहीं बांट सकता। जिद में तुम बनफ्शे से एक कदम भी पीछे नहीं हो। ये लो खाओ। अच्छा बाबा, भेज देता हूं, एहराम तुम्हें ले जाएगा, लेकिन एक वादा करो कि वहां से जल्दी अपनी माँ को लेकर वापस आ जाओगे। हम कब जा रहे हैं? ये प्लेट खत्म करते ही। थैंक यू अब्बा जी। चलो अब खाओ। ताईजान, अब खाने से कैसी लड़ाई? एहराम, मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है। चले जाओ कमरे से बाहर। खाना खिलाए बगैर तो मैं नहीं जाने वाला। क्यों? जब मेरे शौहर को मेरी कोई परवाह नहीं है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे ताईजान, उनको आपकी बहुत परवाह है, और वैसे भी वो वही करेंगे जो आप उनसे कहेंगी। खाक, मामूली मुलाजमा को तो घर से बाहर करने से रहे।
वही होगा जो मैं चाहूंगी। पर उन्होंने मुझे ऐसे ही कह दिया होगा कि लाहौर जाते वक्त तुम नूर अफरोज को उसके घर ड्रॉप कर देना। सच? कब? मैं जब ताया सरकार के पास दरबार गया था लाहौर जाने के लिए इजाजत लेने के लिए, तो तभी उन्होंने मुझसे कह दिया था कि लाहौर जाते वक्त तुम रास्ते में नूर अफरोज को उसके घर ड्रॉप कर देना। अच्छा, अब खाना खा लीजिए और नाराजगी छोड़िए एक दूसरे से। सुनो, वो हमेशा के लिए भिजवा रहे ना नूर अफरोज को? अब इस बात का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जब वो यहां आई थी तब कौन सा हमें बता के आई थी कि वो हमेशा के लिए आ रही हैं। इस बार अब अगर वो जा रही हैं तो मुझे नहीं पता कि वो क्या हमेशा के लिए जा रही हैं या फिर सिर्फ इसी वक्त के लिए। वैसे एक बात बताइए, इतनी सारी मुलाजमाएं हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है इन दोनों माँ बेटी से? पड़ता है फर्क। मैं कह चुकी हूं तुम्हारे ताया सरकार से, मैं अब इन दोनों को नहीं बर्दाश्त करूंगी यहां। कब निकल रहे हो तुम? बस खाना खाते ही। चले, अब तो आप खुश हो जाएं। ताया सरकार ने मुझसे खुद कहा कि आप उनसे खफा हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं वहां जाऊं तो उसे साथ लेता जाऊं। उन्होंने आपकी बात का मान रखा, इसलिए अब आप भी अपना हाथ थोड़ा हौला रखें। तुम्हारे अंदर तो एक पक्की औरत रहती है। अरे वो मर्द ही क्या जिसके अंदर एक औरत छुपी हुई ना हो ताईजान। ये जो आपको मोहब्बत, कुर्बानी, इंकिसारी इन लोगों के अंदर नजर आती है ना, ये सारे काम उनके अंदर छुपी हुई औरत ही उनसे करवा रही होती है। अब मर्द अगर औरत ना बने तो जाबिर बन जाता है। ताकत का नशा उसे जानवर बना देता है वैसे। अच्छा बस, मत बोल अपने ताया वाला फलसफा। जल्दी जल्दी खाना खाओ और निकलने की करो। सुनो, आगे आ जाओ। क्यों? पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं, और दूसरी बात ये कि तुम मेरी बीवी हो। अगर किसी ने देख लिया तो? हम गांव से काफी आगे आ चुके हैं। चलो आगे आ जाओ।
नूर फरोज दिख नहीं रही। उसका ब्याह करवा दिया मैंने। कहाँ? उसके दादकों में। तुम्हारी मर्जी, हक तो मामू के बेटे का था, घर का बच्चा थे, एक साथ पले बड़े थे। तुम्हें भाई के साथ ये ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी। वैसे उसको इतला कराई थी आपने? जाहिर है। तो आई क्यों नहीं? जो ससुराल वालों की मर्जी। हाय मलका, कि जालिम के हवाले कर दिया बेटी को। मामू गुजर गया, बच्ची को अपने घर नहीं छोड़ा। जिस मामू ने बाप की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था, उसकी मौत पे भी नहीं आने दिया। वैसे नूर फरोज के दाद के है बड़े जालिम लोग, उनसे तुझको सुख दिए जो अपनी बेटी उठा कर उनको दे दी। शौके जी, तुझे पता भी शेरू चाचा के सामने ऐसी कुछ खाने पीने को रख दो तो वो पड़े का पड़ा रह जाता है। उन्हें बैठ के खिलाना पड़ता है। तूने क्यों चाय ऐसी उनके सामने रख दी? मैं भी रख। रहने दे, पिला दूंगा मैं खुद ही। चाय पी ले। अच्छा मलका, हम चलते हैं। ले चाचा, चाय पी ले। शाबाश। अल्लाह आपको सब्र दे। मेहरबानी। ये ले और पी ले। कबीर बेटा, तू भी कुछ खा लेता। खा लिया था मर्दों में। तुझे किस पे गुस्सा है? किस्मत पे गुस्सा है पुप्पी, उसी ने रुला दिया। तू ऐसा कर, तू मुझे बुरा भला कह दे, अपना सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दो। निकाल देता, मगर तू भी पीरों की नजर हो गई। मेरे हिस्से के सारे रिश्ते पीरों की चौखट पे राख हो गए। उन्होंने भाऊ की तदफीन के लिए कितना कुछ किया। तेरे लिए बहुत होगा पुप्पी, क्योंकि तेरी इज्जत नफ्स बहुत पहले पीर बख्त सुभान ने खत्म कर दी थी। इन बड़े लोगों के सहर में आके इंसान सबसे पहले अपनी इज्जत नफ्स खोता है। आज तक तुझे नाम नहीं दे सका अपना, और तो और तेरे भाई के मरने पे तेरे साथ उसके घर तक नहीं आए, नूर अफरोज को रोक लिया। फूफी, तुझे नूरी की शादी मेरे साथ नहीं करनी थी, ना करती, मगर बार बार डसे जाने के बावजूद
तूने नूर अफरोज को उनके हवाले कर दिया। एक और गुमनाम रिश्ता, अब उसका भी नाम नहीं बता सकती। किससे की तूने उसकी शादी? बता ना। वक्त आने पे बता दूंगी। फूफी, तेरी जैसी औरतों की कभी बारी नहीं आती, और तूने नूर अफरोज को भी कतार में अपने पीछे खड़ा कर दिया। तुझे पता है अब्बा को कितना दुख हुआ था कि तू उससे नाम छुपा रही, वो तेरे लिए गैर हो गया। सारा रास्ता मुझे तसल्ली देते रहे। शेरू चचा को देख के बार बार हॉल जाते। मेरी बर्बादी के खौफ से मर गया मेरा बाप, और हमारे घराने की बर्बादी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तेरे वो पीर हैं। जब वो अब्बा को कब्र में उतार रहे थे ना, तो मुझे यूं लगा कि इसी तरह उन्होंने हमारी खुशियों को अपनी अना की कब्र में दफनाया होगा। जहर लगते हैं मुझे तेरे ये पीर। लोगों को इतनी खूबसूरती से जलील करते हैं कि इंसान एहतजाज भी ना कर सके। करते हो कबीर? कितनी देर से दरवाजा खटका रही हूँ। अरे तो वाकई दरवाजा बज रहा है। आया। पता है, मुझे अभी भी लग रहा था कि तू दरवाजे पे खड़ी है, और ये सच भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम। तू अंदर आ जा। ये भी? हाँ, वो मैं अभी अभी सो के उठा हूँ, तो बाहर टेंट खाली होगा। तुम अंदर जाओ, मैं इन्हें लेके बाहर बैठता हूँ, जहाँ कल सारे मर्द बैठे थे पुरसे के लिए। ये बाहर कहाँ बैठेंगे? क्यों? ये खानदानी पीर हैं, इन्हें पता है कि भाई हर घर की एक प्राइवेसी होती है। और वैसे भी
हम खुद जाके इनके मुरीद खाने बैठ आए। कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं बाहर बैठ जाऊंगा, तुम अंदर जाओ। आप बैठिए बाहर, मैं आता हूं भी। ये क्या कर रहे हो कबीर? इन्हें अंदर आने दो। तुम शायद भूल रही हो कि तुम अफसोस करने आई हो अब्बा का, वो भी अपने घर में। क्या हुआ था मामू को? जब बख्तावाना से चले तो जिंदा थे, और जब यहां पहुंचे तो मुर्दा। पर कोई बीमारी, कोई तकलीफ कुछ तो होगी। कुछ नहीं, बर्बादी की तरह मौत भी दबे पांव आई। कैसी बर्बादी? कैसी बर्बादी? क्या ये कम बर्बादी है कि हम लोग तुम्हारे लिए गैर हो गए? ये कैसी बातें कर रहे हो कबीर? मैं तुम लोगों के लिए कभी गैर नहीं हो सकती। बस जगह बदल गई। किस्मत ने मुझे किसी और जगह रख दिया और तुम लोगों को किसी और जगह। कौन है कबीर? अम्मा, मैं आई हूँ। तू किसके साथ है? ये बड़े सरकार के साथ? नहीं, छोटे मदारी के साथ आई है। ये क्या बकवास कर रहे? बकवास कैसी? ये मदारी हैं और हम इनके पाले हुए बंदर। जब जी चाहे अपनी मोहब्बत की डुगडुगी से हमें नचाना शुरू कर दें। उफ़ो, अम्मा, मैं हराम के साथ आई हूँ। अच्छा, कहाँ है वो? उसे बुलाओ ना। छोटे सरकार, अब यहाँ क्यों बैठे हैं? वो मुझे कहा गया था कि यहाँ सारे मर्द बैठे हैं, इसलिए मैं यहीं बैठ गया। नहीं नहीं, आप अंदर चलें, बाहर तो गैर बैठते हैं, आप तो हमारे अपने हैं। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। कैसी बातें करते हैं? ये तो पागल है। चले आप अंदर। तुझे किसने कहा बाहर आने के लिए? चल जा अंदर। चल जा ना। चले आप अंदर आए। पानी देना।
ये क्या? तुम्हें पता नहीं है कि साईं सिर्फ कटोरे में पानी पीते हैं? चंद दिनों के लिए मलका क्या आ गई, सारों की यादाश्त ही चली गई, सब की सब होश खो बैठी। कोई बात नहीं, दे दो। एहराम लाहौर पहुंच गया? क्या ख्याल है साईं? आपने मेरा कहना मानकर उन दोनों को घर से निकाल दिया, तो मैं आपके पैर छूकर माफी मांगू? दो मुरीदनियां आईं और गईं। इन आती जाती औरतों की वजह से आप मुझसे बात करना छोड़ देंगे? आपको मुझसे बात नहीं करनी बीबी, आपको कंफर्म करना है कि उन दोनों को हमेशा के लिए भेजा गया है या नहीं। चलें यूं ही सही। अब मुझे अपनी बात का जवाब दें। मैं जरूरी नहीं समझता। इसका मतलब है आप उन्हें वापस लाएंगे? वक्त के पास हर सवाल का जवाब होता है। जल्दी मचा के आप खुद को और भी तकलीफ में मुब्तला करेंगी। मैं इसे अपनी बेइज्जती समझूंगी। अगर इतनी सी बात से आप बेइज्जत होती हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने रुतबे का वकार खो दिया है। आखिर आपको उनमें इतनी दिलचस्पी क्या है? अना बीबी, अना। जिस तरह आप बेचैन हो गई हैं, मैं भी बेचैन हो गया हूं अपनी अना के हाथों। अच्छा, मैं हार मानती हूं, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है। आप उन दोनों को अब इस घर में वापस नहीं लाएंगे। मैं नहीं रखूंगी उनको इस घर में। मेरी भी आपसे गुजारिश है कि आप उन्हें यहीं रहने दें। किस में है दिलचस्पी आपको? मां की तो उम्र ढल गई, बेटी में ही होगी। ज़बान को लगाम दो बीबी मेहरबानों की बहन। मेरी जिंदगी में बदज़बान और बद इख्लाक औरत की कोई गुंजाइश नहीं। क्या हुआ बीबी मुर्शद? यूं समझो, साईं ने मुझे उठाकर जमीन पर फेंक दिया है और मेरे टुकड़े जमीन पर बिखर कर फैल गए हैं। मेरा बाप बहुत नेक इंसान है। अम्मा, वो उन पीरों में से नहीं है जो दूसरी औरतों को छुपा के रखते हैं, जिनकी माजी की अलग
हाल की अलग और मुस्तकबिल की अलग औरत होती है। बहुत बोल लिया तुमने लकी महल वालों के खिलाफ। जो भी है जैसा भी है, मेरा बाप रहता है वहां। और अगर तुम्हें हमारे साथ लाया हुआ एक मेहमान इतना भारी पड़े तो हम अभी उसके साथ वापस चले जाते हैं। अब आई है तो 2 बोल भी पढ़वा लो।